अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक नई रेसिपी स्मॉल चिकी पॉट। फर्स्ट टाइम नाम सुना होगा? जी हाँ, ये अभी मैंने आपके लिए इस ईद के लिए स्पेशल ईद फॉर रेसिपी है। ये मैंने आपके लिए तैयार की है और इसमें आपको बारबेक्यू का टेस्ट मिलेगा। आपकी दस्तरखान की मेहमान रेसिपी है, इसको वेलकम करें। इसे आप मज़े की बात ये है कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जब दिल चाहे जितने चाहे आप निकालें और फ्राई करें और इसका मज़ा लें। और इसे सर्व करने का देखिए कितना खूबसूरत तरीका है। इसको आप सर्व करें और बहुत ही मज़े के ये तैयार होंगे। चलते हैं फिर हम देखते हैं कि ये हमारे चिकी पॉट्स कैसे तैयार होते हैं, इसको हमने कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पर सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए होगा। बोनलेस चिकन यहाँ पर मैंने लिया था 1.5 पाव। आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे कटर मिर्च और चौथाई चम्मच यहाँ पर ऐड होगा काली मिर्च का पाउडर और चौथाई चम्मच ज़रा भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर। चौथाई चम्मच इसमें जाएगी हल्दी और आधा चम्मच यहाँ कुटा हुआ धनिया था वो मैंने ऐड किया है। और आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने तिक्का मसाला ऐड किया है और चौथाई चम्मच इसमें ऐड किया है चाट मसाला। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर सिरका ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच इसमें हमने सिरका का ऐड करना है। ये मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, जो वो आप मतलब आप अपने हिसाब से इसका टेस्ट अगर तीखा और चाहिए तो आप इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट जो मसाले हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो आपने इनको अच्छे से लगाकर हर बोटी पे अच्छे से लग जाए तो आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है 15-20 मिनट के लिए। फिर हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर हम 1 चम्मच ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा, तो 1 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ये जो हमने यहाँ पर मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, तो इसमें हम ये वाला चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी आज की तैयार होगी, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर इसके बाद जब हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, इसे मीडियम आंच पर आपने यहाँ पर बनाना है, तो ये थोड़ा थोड़ा अपना पानी छोड़ देगा। यहाँ ख्याल रखिएगा एकदम से स्टार्टिंग में ये ऑयल गर्म नहीं कर लीजिएगा ज़्यादा, वरना ये आपकी जल सकती हैं। तो आपने यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है ताकि इसका जो चिकन का पानी है वो निकल जाए। चिकन का पानी जब ये निकल जाएगा तो इसको सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। चिकन क्योंकि आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है, तो ये और इसमें हमने सिरका भी ऐड किया है, तो सिरका तो बहुत जल्दी गला देता है। तो हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये जो मैरिनेट किया हुआ हमने रखा हुआ था हमेशा, तो इसका पानी हम खुश्क कर रहे हैं। इसका पानी हमने यहाँ पर ड्राई करना है, मीडियम आंच है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो खुश्क होते ही पानी आपने करना है कि इसके अंदर हमने बारबेक्यू का टेस्ट लेकर आना है। वो कैसे लेकर आना है बताती हूँ। यहाँ पर हमने 1 चम्मच लेना है, चम्मच के अंदर हमने एक जलता हुआ कोयला रखना है। इसको मैंने जला लिया कोयले को और फिर इसके ऊपर हम 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे। तो जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा। जैसे ही धुआं होगा तो हमने फ़ौरी से इसको कवर कर लेना है। अगर हमने इसको कवर नहीं किया तो ये सारा धुआं हमारा ज़ाया हो जाएगा और फिर इसका टेस्ट जो है वो वैसा नहीं आएगा। तो आपने फ़ौरन से इसको कवर कर लेना है। 1 मिनट तक इसको आपने कवर रहने देना है और फिर 1 मिनट के बाद आपने इसको हटाना है। तो ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होगी। बहुत ही मज़े का ये हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो आपने फिर इस चम्मच को जो है आपने किसी भी चीज़ की मदद से इसको बाहर निकालना है। बहुत ज़्यादा ये गर्म होगा और फिर 1 मिनट तक आपने इसको थोड़ा सा इसके अंदर और इसकी भुनाई करनी है और फिर ये हमारा तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें क्या करना है। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसको हमने ये कुंडी में अच्छे से कूट लेना है। आप ख्याल रखिए इसे कुंडी में कूटिएगा, क्योंकि जो कुंडी में कूटने का मज़ा है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो आपने यहाँ पर कुंडी यूज़ करनी है। अच्छे से इसको इसके अंदर आपने कूट लेना है। जितना अच्छा कूटेंगे उतने ज़बरदस्त से हमारे चिकी पॉट तैयार होंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी बड़ी बोटी या मतलब बिल्कुल अच्छे से आपका रेशे होने चाहिए। बड़ी बोटी वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं रह जाए, वरना आपके चिकी पॉट टूटने का खतरा होगा। तो आपने एक बार इसको हिलाकर और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसको चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। ये देखें यहाँ पर 2 आलू मैंने ऐड किए हैं। 2 आलू ज़रा बड़े साइज़ के थे
और इसको भी अच्छे से हमने कूट लेना है। इसको भी बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं रहे, अच्छे से कूटिएगा। अगर दाना रह गया तो फिर आपके चिकी पॉट टूटने का खतरा होगा। तो ये देखिए अच्छे से आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से ये मैश हो गए हमारे आलू। अगर आप मैशर की मदद से करेंगे तो भी इतना अच्छा मैश नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर कुंडी यूज़ करनी होगी। तो ये देखें ये चम्मच की मदद से अब मैं इसको निकालूंगी। ज़बरदस्त सा ये हमारा मैश हो गया। ये एक बर्तन में मैंने पहले जो चिकन हमने कूटा था वो ऐड किया था, और फिर उसके बाद ये जो आलू का मिक्सचर था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चावल का आटा। इसको आपने कैसे करना है कि इसको आपने चावल को पहले धो लेना है, धोने के बाद उसको आपने खुश्क करना है। जब वो खुश्क हो जाए अच्छे से फिर आपने उसको ग्राइंड करना है, और फिर उसको पाउडर फॉर्म में अच्छे से यहाँ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 चम्मच मैंने इसमें चावल के आटे के ऐड किए हैं, ज़रा भर के 3 चम्मच, बड़ा चम्मच था वो ऐड किया है। तो अब आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इस तरह हमने इसको गूंद लेना है। हमने जो मिक्सर तैयार किया था उसमें स्पाइसेस हमने इतने डाल दिए थे कि जो आलू हमने बॉईल करके डाले इसके अंदर ये कवर कर लेंगे। आपको अगर तीखा चाहिए, आप कैसा पसंद करते हैं, तो आप इस स्टेप पर देख सकते हैं, इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपको ये आटे की फॉर्म में, जैसे हम आटा गूंदते हैं इस तरह का आपको ये मिलेगा। तो अच्छे से इसको हमने जितना अच्छा इसके अंदर अगर देखें ऐसे अगर आपको दोबारा मिले आलू का या चिकन का, तो आप ऐसे करके इसको अच्छे से मैश कर लीजिएगा। अब इसको 10 मिनट का आपने यहाँ पर रेस्ट देना है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद ये अच्छी सी डो हमारी तैयार हो जाएगी। फिर आपने इसको एक अच्छे से पहले बॉल बनानी है। बॉल बनाने के बाद आपने इस तरह, जिस तरह मैं आपको शो करवा रही हूँ, इस तरह आपने इसकी शेप बनानी है। ज़रा डीपली बनाइएगा ताकि इसके अंदर हम सर्व करते हुए बाद में इसके अंदर डाल सकें चीज़ें। और ये देखिए मैंने बनाकर रख लिए। वैसे तो ये जो मिक्सचर तैयार किए थे इसके 20 ऐसे पॉट तैयार होंगे, लेकिन जो है वो मैंने आपको सिर्फ शो करवाने के लिए ये तैयार किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से आपने अंडे को बीट कर लेना है। जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा ये रहेगा। तो आपने अच्छे से इसके अंदर कवर करके अंडे के अंदर, और फिर इसको हम यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्ब थे उसके अंदर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया ब्रेड क्रम्ब को। ब्रेड क्रम्ब तैयार करने के भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे ब्रेड है उसको हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है, तवे पे आप रोस्ट कर सकते हैं। और फिर आप जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, ज़्यादा बेहतर कि आप उसके छोटे छोटे पीसेस करके फिर उसको रोस्ट करें और फिर उसको जूसर में डाल दें। एक जूसर में घुमाएंगे एक बार तो ये ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्ब्स हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये सब चिकी पॉट तैयार करके जो आपको शो करवा रही थी वो मैंने रख दिया। अब इसको हम फ्राई करते हैं। फ्राई करते हुए आपको ऑयल इसमें ज़्यादा चाहिए होगा ताकि ये अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने अपने सारे ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऑयल आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना ये आपके जल सकते हैं चिकी पॉट। अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रेसिपी नई है आपके लिए, ज़रूर बनाइएगा। ईद के लिए बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो अब हमने वेट करना है यहाँ पर ये हमारे ब्राउन हो जाएं। जैसे ये हमारे ब्राउन हो जाएंगे तो ये हमारे चिकी पॉट तैयार हो जाएंगे। ये चिकी पॉट आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बनाकर फ्रीज़ करें। और आप इसको अच्छा लंच में भी दे सकते हैं। अगर बच्चे जो है वो लंच लेके जाते हैं तो वो ये चीज़ बहुत पसंद करेंगे। केचप तो वैसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो केचप के साथ आप बच्चों को लंच में दें, बहुत मज़े के ये चिकी पॉट तैयार होंगे। तो ये देखें यहाँ पर ये हमारे चिकी पॉट ब्राउन हो गए और अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह मैंने सारे चिकी पॉट निकाल लिए और निकालने के बाद आपने इसको सर्व करना है। सर्व करने का तरीका इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरह ट्रे लेके जाएंगे मेहमान के सामने। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी थी। बंद गोभी के मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में उसको कटिंग किया था, इतने छोटे पीसेस के इसके अंदर चले जाएं। और फिर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर केचप। केचप के साथ बहुत मज़ा करते हैं ये। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके ऊपर केचप ऐड कर दिया। केचप ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा बंद गोभी करेंगे ऐड।
तो देखिए बहुत ही मज़े के, ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे बने चिक्की पॉट। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।